तो नमस्कार। राजेंद्र विधि। अभी आपको पहले मैंने बताया है कि विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है। संक्षिप्त में यह है कि 11 जुलाई 1987 को 5 अरब की जनसंख्या पूरी हो गई थी। उस बढ़ती हुई जनसंख्या की चुनौतियों को देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया, जो अब स्टेब्लिश हो चुका है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होगा। अब मैं आ रहा हूं अपने देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। जनसंख्या के दिवस के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, विज्ञापन भी जारी होते हैं और उसकी बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियां, उसका समस्या समाधान कैसे होगा, इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती। और सबसे बड़ी बात यह है जिस पर चर्चा नहीं होती और न किसी राजनीतिक दल या वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या, जो देश की सभी समस्याओं की मूल जड़ है, उस पर कोई निर्णय कर पाए हैं। 10 साल हो गए, तीसरे चरण के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बहुत सारे साहसिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके प्रभाव पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जो समस्या का मूल जड़ है, जनसंख्या, इस पर नरेंद्र मोदी जी भी मौन है। और पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस 50 वर्ष अधिक सत्ता में रही और गैर कांग्रेसी सरकारें भी थोड़े थोड़े दिनों के लिए रही हों, लेकिन केंद्र में रहे हैं, राज्यों की सरकारें हैं, किसी ने भी बहुत प्रॉपर वे में इस समस्या की चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई सार्थक साहसिक निर्णय नहीं लिया है। कुछ राज्यों ने जरूर अपने स्तर से नियम बनाए हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन वो क्षणिक है, वो छोटे स्वरूप में। जब तक ये इसका स्वरूप बहुत व्यापक है, राष्ट्रीय स्तर का है, इस पर निर्णय इस स्तर के होने चाहिए जो केंद्र सरकार के खाते में आता है। अब सवाल यह है कि 2011 के बाद अभी 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए, जनगणना ही नहीं हो पाई है। सबसे अहम सवाल तो यही है कि जनगणना नहीं हुई तो हमारी ग्रोथ एक्चुअल क्या है, इस पर भी हम चर्चा या सही नहीं बता सकते। हालांकि एक जो टेंटेटिव है पर्यावरण मतलब जनसंख्या को लेकर जारी की गई रिपोर्टों के अनुसार कि भारत की जनसंख्या चीन से भी 30 से 40 लाख ज्यादा हो चुकी है। मतलब 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत की हो चुकी है, चीन से भी ज्यादा है। एक टेंटेटिव रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल की, क्योंकि भारत की जनसंख्या की जनगणना हो ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत एथेंटिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मानक को के अनुसार हम सही नहीं कह सकते। लेकिन जो रिपोर्ट है आधार वही होता है, तो हम कल मान भी सकते हैं कि जनसंख्या हमारी चीन से भी ज्यादा हो जाए। गौरव की बात हो सकती है क्योंकि 60% हमारे युवा भी हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसके मूल जड़ में, समस्याओं के मूल जड़ में, आप कोई भी समस्या ले लीजिए, जिस भी तरफ देखिए, जो भी आपको समस्या दिखाई दे रही है, छोटी से छोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, महंगाई, पर्यावरण, जितनी भी समस्याएं, सबके मूल जड़ में बढ़ती हुई जनसंख्या, गांवों का विनाश, शहरों पर बढ़ता बोझ, यही मुख्य रूप से। और इस पर कोई भी सार्थक कदम न केंद्र
नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, ना विपक्ष राहुल गांधी से लेकर जितने भी विपक्ष हैं, कोई भी इस पर सार्थक पहल या कोई ऐसी बहस ना अभी तक हुई है और ना ऐसी संभावना है कि पार्लियामेंट चलने जा रहा है उसमें होगी, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता महान होती है, मतदाता महान होता है। सबके अपने सियासत के कारण है, कोई किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, कोई किसी धर्म से कोई सोचता है कि उस पर अगर जनसंख्या की चर्चा करें तो फला धर्म का नाराज ना हो जाए। बहुत सारे कारण है और तमाम ऐसे बयान भी आते रहे हैं कि आप अधिक से बच्चा पैदा करो, सर्वाधिक अधिक से अधिक आप सीट जीतो, अपनी भागीदारी लो राजनीतिक सत्ता में। बहुत सारे ऐसे भाषण भी होते रहे हैं, लेकिन असलियत यह है जो डाटा है उसमें सारे धार्मिक, जिस भी धर्म का लीजिए आप, चाहे हिंदू ले लीजिए, आप मुसलमान को ले लीजिए, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म को ले लीजिए, जो आंकड़े हैं उसमें सब में ये बताया गया कि धार्मिक समूहों में जो है ये आपका जो भी हो, बौद्ध, ईसाई, जैन, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब में तुलनात्मक रूप से जनसंख्या की प्रजनन दर, जनसंख्या की जन्म दर कम हुई है, सबकी कम हुई है, लेकिन किसी की तो थोड़ा ज्यादा कम हुई, किसी कम, लेकिन कम सबकी हुई है। इसका मतलब जनता में, हर समुदायों में, हर धर्म के समर्थकों में जागरूकता है। अगर जागरूकता नहीं है तो वो हमारे नेताओं में है, जो हमारे केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकारें हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। अगर कोई जनसंख्या की समस्या, उनकी चुनौतियों को नहीं देख पा रहा है तो ये हमारी सियासत करने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या, और इस जनसंख्या को प्रॉपर कानून न बनने के कारण, और दूसरा एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम आजादी के बाद से ही उठ रहा है और अब उसके बिल्कुल परचम पर पहुंच चुका है, वो है गांव का विनाश, शहरों पर बढ़ता बोझ। ये बहुत बड़ा कारण है। जो भी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई सरकार हो, कांग्रेस से कोई भी सरकार हो, हर सरकार का ये इशू है, शहरों का वृद्धिकरण, शहरों की सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं, गांव उजाड़े जा रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा ये है, ये नौकरशाहों का खेल है, जिसमें हमारे राजनीतिक दल पूरी तरह से फंस गए हैं और इससे बचना बहुत मुश्किल है। इस गांवों के विनाश, शहरों पर बढ़ते बोझ पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिर मैं जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या पर आ रहा हूं। बढ़ती हुई जनसंख्या, उत्तर प्रदेश और बिहार को ले लीजिए, 35 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। कितनी भी सड़कें बना लो, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, डॉक्टर को कभी भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में आप संसाधन नहीं दे पाएंगे। कितने भी और जन है, हमेशा आपको ट्रैफिक परेशानी होगी, अस्पतालों में भीड़ मिलेगी, स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेंगे, बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी होगी, क्योंकि सियासत लोग, सियासत करने वाले लोग जाति और धर्म, वोट बैंक के कारण इस मूल समस्या पर निर्णय लेने में अक्षम है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बहुत सारे साहसिक निर्णय लिए हैं, लेकिन जनगणना क्यों नहीं करा पाई अभी तक, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा, जो राहुल गांधी 90% की बात कर रहे हैं, उनका भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर जो देश के सामाजिक जो समीकरण है, जो एक बुद्धिजीवी तबका है, उसकी जगह कहाँ होगी? तो पूरा
जातीय धार्मिक समीकरण में पूरा देश जकड़ चुका है, जिसकी जिसको सही रूप से लंबी योजना के साथ कार्य योजना बनाने की क्षमता पूर्व सरकारों में भी नहीं रही होगी, तभी ये समस्या पैदा हुई। और वर्तमान सरकार, मोदी से प्रधानमंत्री, इस पर निर्णय साहसिक निर्णय लेने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक चर्चा, चिंता और लोकतंत्र के साथ साथ देश के सामने बढ़ती हुई चुनौतियां भी एक अहम होगा। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस की औपचारिकताएं 2024 में भी आज पूरी हो गई, 25 में भी हो जाएंगी, लेकिन देश की समस्या को दूर करने के लिए जनसंख्या पर कैसे और किस तरीके से सही निर्णय होंगे, जो जाति धर्म सियासत से उठकर होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 11 जुलाई 2024 आज की तारीख तक कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और जो वर्तमान सत्ता में हैं या जो भविष्य में सत्ता में आएंगे, उन सब के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद।